नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आखिरी के एक घंटे में बड़ा एक्शन हुआ है बाजार में। एफआईआईज वापस बाजार में आए, ऐसा लगा हमें। एक डिप आई बहुत तंगड़ी वाली 26,200 के नीचे मार्केट बहुत तेजी से निकला। इनफैक्ट इतनी तेजी से निकला कि 26,100 के पास पहुंचा। एग्जैक्टली 3 बजे निफ्टी ने 25,124 के करीब का लो लगाया और फिर वहां से रिबाउंड भी बहुत ही तुरंत आ गया। अगली ही कैंडल जो 3:05 की थी वो 25,180 की थी, यानी 60 पॉइंट का मूव विद इन 5 मिनट्स आया था निफ्टी में, जो कि पूरी रिकवरी हो गई। लेकिन खराब क्या है? खराब यह कि हम 26,200 के नीचे बंद हुए, जो कि नहीं होने चाहिए थे। 26,200 के नीचे बंद क्यों नहीं होने चाहिए थे, इसके बारे में बताना चाहूंगा। क्योंकि 26,200 एकमात्र ऐसा लेवल है जहां पे पुट राइटर एक्टिव है। एकमात्र ही लेवल है जहां पुट राइटर एक्टिव है, यानी कि सपोर्ट एक्टिव है। बाकी किसी लेवल पे सपोर्ट भी नहीं है बड़े लेवल पे। 26,000 साइकोलॉजिकली एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 26,100 के अब पास पहुंच रहे हैं, तो वहां पे डेटा बिल्ड होना शुरू हो सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो वो ऑटोमेटिकली डेटा बनेगा। बट ओवरऑल देखा जाए तो बाजार वीक ही था, काफी वीक रहा, ये हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है। तो बाजार अच्छा नहीं रहा, हम ये कह सकते हैं। अब मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा ब्रॉडर पिक्चर की। ब्रॉडर पिक्चर में इंडेक्स तो ठीक ठीक थे, जैसे कि स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट था, मिड कैप इंडेक्स फ्लैट बिल्कुल बंद हो गया। स्मॉल कैप इंडेक्स में 1/4% की तेजी थी। बैंक निफ्टी जो लीडरशिप ले रहा था वो भी आपके लिए लाल निशान में बंद हुआ है। तो ऊपर से अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली है आज बाजार में। यानी आज शाम को एफआईआईज का डेटा देखना बड़ा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आज फिर बेच दिया क्या, और अगर हाँ तो कितना, और एचएनआई इन्वेस्टर का क्या रोल हो रहा है इस समय, ये भी जानना समझना बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें दोस्तों ब्रॉडर पिक्चर की, तो 1564 शेयर्स नेगेटिव हो गए, 1120 पॉजिटिव थे। यानी गिरने वाले शेयर ज्यादा थे, बढ़ने वाले कम थे। बीएसई पे भी आंकड़ा सुबह के सामने बिल्कुल उल्टा हो गया। सुबह जो था कि एक गिर रहा है तो 2 बढ़ रहे हैं, शाम तक होते होते 1 बढ़ रहा है तो 2 गिर रहे हैं। यानी पूरी की पूरी इक्वेशन ही बदल गई। सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो रियल एस्टेट 1% नीचे हो गया, फार्मा आधा %, फाइनेंशियल सर्विसेज मीडिया 1/3% नीचे थे। एफएमसीजी, बैंक निफ्टी और एनर्जी बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव दिखे। वहीं आपके लिए मिड कैप सिलेक्ट बिल्कुल फ्लैट था। पीएसयू बैंक्स 1/4% ऊपर थे, आईटी सर्विसेज 0.4% की तेजी में, और मेटल इंडेक्स 0.6% की तेजी में था। ऑटो में भी 0.8% की हमने तेजी देखी है आज के सेशन में। टॉप गेनर्स की बात करें तो वॉकहार्ट फार्मा, वो जो अप्रूवल आया है यूएस एफडीए से, उसके चलते 20% के करीब की तेजी हमें यहाँ देखने को मिली है। जेडएफ कमर्शियल व्हीकल में भी 12% से ज्यादा की तेजी आई है आज। जेएम फाइनेंशियल 6% ऊपर था, आईईएक्स 5.25%, वन सोर्स सॉल्यूशन में भी करीब 5% से ज्यादा की तेजी थी। बाकी आज एजिस वोपाक, सिटी यूनियन बैंक, तेजस नेटवर्क, केफिन टेक, हिंदुस्तान कॉपर, ये स्टॉक्स भी बहुत अच्छा कमाल करते हुए दिखे हैं। गिरावट हो रही थी वायरपूल ऑफ इंडिया में 7.5% नीचे, 1,000 रुपए के नीचे फिसल गया ये स्टॉक। वेल्समन लिविंग, न्यूलैंड लैब, रिलायंस इंफ्रा, केपीआर मिल्स, मैक्स हेल्थ केयर, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, केएसबी, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, ये कुछ स्टॉक्स थे जो गिरते हुए दिखे हैं। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स आज एक्शन में थे, जहां पे फिजिक्स वाला काफी दमदार एक्शन में था, बंद हुआ है 0.8% ऊपर। लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि दिन के दौरान एक समय ये 14% तक ऊपर चला गया था। 144 का हाई लगाया इस स्टॉक ने। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप नोटिस करें तो जितनी बड़ी तेजी बनी है उतना ही ऊपर से गिरा भी आज ये स्टॉक, लेकिन कल के मुकाबले तो देखो 8% ऊपर ही है। मैं इस स्टॉक को लेकर आप सभी के साथ काफी वीडियोस बनाई है, मैंने रेगुलरली बनाई है ऑलमोस्ट, और मेरा व्यू थोड़ा स्लाइटली नेगेटिव साइड पे है, और वो मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं। आज बढ़िया मूव बना, 18-19 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं, 18.9 करोड़ शेयर राउंड फिगर में बताऊं तो ट्रेड हुए हैं। आज बड़े वॉल्यूम्स के साथ तेजी बनी थी, बट ये तेजी में मेरे को लगता है खुशी और गम दोनों है, क्योंकि तेजी बनी, ऊपर गया, वापस से फिर नीचे भी बंद हो रहा है, तो ऊपर हो सकता है सेलिंग प्रेशर लग गया हो, पॉसिबिलिटीज हैं। आगे ग्रो का आईपीओ अगर देखा जाए तो वो हल्का रेड निशान में बंद हुआ, 1% समथिंग। पूरा बाजार देखा जाए निफ्टी पे तो 26 स्टॉक्स नेगेटिव थे। टॉप लूजर मैक्स हेल्थ केयर 3.25% गिरकर बंद हुआ है। देन इंडिगो था 0.2% नीचे, बजाज फाइनेंस, सन फार्मा भी गिरते हुए दिखे हैं। आईटीसी बिल्कुल फ्लैट बंद हो गया, ना हरे में ना लाल में, एज इट इज बंद हो गया। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल आज का लीडर था 2% तेजी में, बिकॉज इनके सेल्स के आंकड़े बाजार को काफी पसंद आए हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मारुति, एचसीएल टेक, कोटक बैंक, ये कुछ और स्टॉक्स थे जो काफी बढ़िया तेजी में थे। ये हो गया पूरे बाजार का अपडेट। अब कल एक्सपायरी कहाँ हो सकती है,
ज़्यादातर चांसेस हैं 26,200 के ऊपर निकले तो 26,200 के आसपास एक्सपायरी हो सकती है, 26,200 के नीचे रहे तो फिर 26,200 के नीचे ही एक्सपायरी हो सकती है किसी भी लेवल पे। कॉल राइटर 26,300 के ऊपर नहीं जाने देगा। कल से एक ही लेवल बता रहा हूँ, वही है 26,300। जब तक हम 26,300 के नीचे हैं तब तक हम ऊपर जा नहीं पाएंगे, और कल तक की बात है ये। एक बार लेवल्स खत्म हो जाएंगे, एक्सपायरी खत्म हो जाएगी तो 26,300 की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, फिर ऊपर जाने में हमें दिक्कत नहीं होगी। अब एक सवाल जो सबके दिमाग में होगा, यार अच्छा जीडीपी डेटा आया, अच्छे संकेत थे, गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर था, फिर लाल निशान क्यों? दोस्तों रुपए में बहुत तंगड़ी बिकवाली चल रही है। अगर आप रुपए की बात करें तो इसने आज एक बार फिर निश्चितम स्तर छू दिया है, 89.79 के आसपास के लो लगा चुका है। दूसरी तरफ लोगों का इक्विटी मार्केट से भरोसा ही उठ गया है इस समय। रिटेल की स्पेशली बात करूँ तो इनका भरोसा कहाँ पे है? गोल्ड, सिल्वर, इस जगह ज़्यादा इन्हें कन्विक्शन आ रहा है, और वहाँ पे लाइफ भी लग रहे हैं। तो इक्विटी मार्केट पसंद ही नहीं आ रहा लोगों को, ये कुछ मुझे लग रहा है बड़े कारण है जिसकी वजह से गिरावट चल रही है। प्लस आज भारत का ना जीएसटी कलेक्शन डेटा आया जो कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे घट कर आया है, और ये थोड़ा सा मेरे को नेगेटिव लगा और शॉकिंग भी लगा कि नवंबर में तो अच्छा ही चल रहा था सब कुछ, जीएसटी रिवेम्ब ही था, फिर भी या तो ये कह सकते हो कि जीएसटी में जो बदलाव करे गए हैं टैक्स बेनिफिट्स में, उसका शायद इम्पैक्ट हो ये, जिसकी वजह से थोड़ा कम आया है, जीएसटी कलेक्शन कम हुआ है। कहना मुश्किल है, बट अगर जीएसटी में जो रिलीफ दिया गया है उसी की वजह से ये जीएसटी कलेक्शन कमज़ोर हुआ है तो फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं, सरकार ने हमें ही दिया। अगर वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आई है वो बढ़ जाएगा 1-2 महीने में वापस से, बट ये डेटा थोड़ा सा नेगेटिव है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।